नमस्कार, मैं शारदा पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि का विसर्जन कब करना चाहिए, किस मुहूर्त में करेंगे आप, और चैत्र नवरात्रि 2021 में विसर्जन का मुहूर्त भी आप इस वीडियो में जानेंगे। अगली चीज़ है जो कि आपका प्रश्न है कि नवमी या दसवीं किस मुहूर्त में किस दिन आपको कलश विसर्जन करना है। एक चीज़ आपको बता दूँ कि जिस प्रकार आप कलश स्थापना करते हैं मुहूर्त देख करके, उसी प्रकार विसर्जन का भी मुहूर्त जानना चाहिए, समय जानना चाहिए, दिन जानना चाहिए और तब जाकर विसर्जन करना चाहिए। एक साधारण शब्दों में बात कहूँ आपको तो आपके घर कोई मेहमान आता है, आप उसकी सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं और उसकी विदाई के समय आप अच्छी प्रकार से उसकी खातिरदारी करके जो कुछ भी आपके पास होता है उसको देते हैं और तब जाके आप अपने मेहमान की विदाई करते हैं। तब जाकर के ये आपके अतिथि सत्कार की प्रक्रिया पूरी होती है। इसी प्रकार माता रानी प्रतिपदा के दिन हमारे घर आती हैं और नवमी तक वो हमारे घर रहती हैं। तो ऐसे में जब आपने कलश रखा तो आपने देवताओं का आह्वान किया, तो कलश के माध्यम से देवताओं का आह्वान होता है, माता रानी का आह्वान होता है। तो अब बारी आती है उनके विसर्जन की। तो विसर्जन कदापि इसी प्रकार से आपको नहीं करना चाहिए। विसर्जन विधि के साथ ही विसर्जन करना चाहिए, सही मुहूर्त में विसर्जन करना चाहिए। और दूसरी और बड़ी चीज़ है दोस्तों कि विसर्जन के समय कौन से कार्य आपको नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विसर्जन मंत्र भी आप इस वीडियो में जानेंगे। विसर्जन का एक साधारण सा शब्द है दोस्तों कि जिनको हमने आह्वान किया था अब उनको प्रस्थान कराने का समय आ गया है। तो नवरात्रि पूर्णता की तरफ बढ़ चुकी है और हमें विसर्जन का मुहूर्त जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको कि नवरात्रि में आपने अगर अष्टमी का व्रत अगर आप रखेंगे तो आज यानी कि जिस दिन आपको वीडियो मिल रही है तो 20 अप्रैल को आप अष्टमी का व्रत रखेंगे। नवमी जो है वो 21 अप्रैल यानी कि कल रामनवमी रहेगी और इस नवमी यानी कि अष्टमी और नवमी दोनों में ही कन्या पूजन और हवन किया जाता है। दोनों ही तिथियां विशेष होती हैं। यदि 9 दिनों का व्रत है तो अष्टमी में भी कन्या, वैसे तो पूरी नवरात्रि में आप किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन का एक अपना अलग ही मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि कन्या के रूप में साक्षात माता रानी हमारे घर आती हैं, तो कन्या पूजन की महत्ता बहुत अधिक है। दूसरी चीज़ है कि कलश विसर्जन करते समय आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आप कभी भी उठ करके और कलश विसर्जन नहीं कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैंने पहले भी आपको कहा कि ये देवता की विदाई का समय है, तो यूं ही विदा नहीं किया जाता है। सर्वप्रथम आप स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, जो आपकी पूजा पाठ है वो चीज़ आपको पूरी कर लेनी है। पूजा के बाद आप भगवान को विधिवत जिस प्रकार आपने प्रतिदिन भोग लगाया उस प्रकार भोग लगाइए। पूरी, हलवा वगैरह जो भी चीज़ें आप लगा सकें, गुड़, चना और किशमिश, ये जो भी चीज़ें आप लगाना चाहें भोग लगाइए। धूप दीप सब कुछ कीजिए, उसके बाद आरती कीजिए। उसके बाद आप देवता का विसर्जन कर सकते हैं। यूं ही उठ करके विसर्जन नहीं किया जाता, यानी बिना भोग लगाए बिना आरती किए विसर्जन नहीं होता। इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपने जो ये वीडियो तो मैंने दिया हुआ है कि कलश का पानी, कसैली वगैरह सारी चीज़ें क्या करना है, तो ये आपके हो सकता है तो इसी वीडियो के कमेंट में मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ है जवार विसर्जन कहाँ करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तो ये आपका प्रश्न था कि जवार विसर्जन कहाँ और किस प्रकार करना चाहिए, और आपने लिखा कि पानी भी नहीं है। तो जहाँ पे यदि पानी है तो आप पानी में अगर जवार विसर्जन करते हैं तो ये मछलियों का आहार बनता है और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं का आहार बनता है। परंतु अगर पानी नहीं है तो आप इसे किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख सकते हैं और इसमें ऐसा कोई दोष नहीं लगेगा। वैसे तो इसका नियम आप सभी को पता है कि पानी में ही विसर्जन करना चाहिए, परंतु परिस्थितियां इस प्रकार है कि बहुत दूर भी नहीं जा सकते और आसपास में अगर कोई पवित्र पेड़ हो जैसे कि पीपल हुआ, बरगद हुआ, तो वहाँ पे आप रख दीजिए। बहुत सारी ऐसी सामग्री न रखिए जिससे वहाँ का स्थान जो है वह गंदा हो, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ है कि आप इस प्रकार से बिखरा के चीज़ें भी मत आइए कि लोगों के पैरों में लगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं करना है। इस तरह से अगर आप करेंगे कोई भी चीज़ लोगों के पैरों में आती है तो जितना आपको आपकी पूजा का फल मिलेगा उतना ही आपको दोष लगेगा जो है आपने सामान बिखरा करके आया है। तो बिल्कुल इस प्रकार से कीजिए कि आपको भी नुकसान ना हो, दूसरों को भी नुकसान ना हो और स्थान भी गंदा ना हो, इस बात का ध्यान रखें।
अगली चीज़ है कि जवारे आप सबसे अच्छा ये होगा कि आप जवारे बहुत कायदे से माता रानी का नाम लेकर के जवारे निकाल के और गौ माता को भी खिला सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा और उचित उपाय है। तो जवारे आप गौ माता को भी खिला दें। तो मैंने 3 तरीके बताए, आपके पास जो सुविधा आपको लगे उस प्रकार से करके आप जवार विसर्जन कर सकते हैं। एक बार फिर कहूँगी कि संपूर्ण विसर्जन में कलश का पानी वगैरह क्या करना है, ये आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं वो लिंक दे दूंगी कि जो कलश का जल है, कसैली है, मौली है, ये सब क्या करना है इसके लिए मैं दे दूंगी, पहले की वीडियो पड़ी हुई है। दोस्तों अब आप जानेंगे कि विसर्जन आपको किस मुहूर्त में करना है। तो देखिए विसर्जन आपको करना है, देखिए अगर आपने अष्टमी में कन्या पूजन हवन वगैरह कर लिया है तो आप नवमी तिथि में कलश को धीरे से हिला सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि संपूर्ण कलश, अगर आपने 9 दिनों का व्रत रखा हुआ है तो आप 10वीं में ही कलश विसर्जन करेंगे। अब आप श्रेष्ठ मुहूर्त और समय जानेंगे। तो देखिए 10वीं में ही आप चाहे अष्टमी का पूजन किए हो या नवमी का किए हो, 10वीं में कलश विसर्जन करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि 9 दिनों की ये साधना होती है। ध्यान दीजिएगा, 9 दिनों की साधना होती है और 9 रात्रि तक हमें देवी की साधना आराधना करनी चाहिए, चाहे भले ही आपने अष्टमी में ही माँ का पूजन कर लिया, हवन कर लिया या फिर नवमी में किया। 10वीं के दिन प्रातःकाल आप 11 बजे तक, यानी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। विधि मैंने पहले ही बताई कि आपको किस प्रकार करनी है। स्नान वगैरह पूजा पाठ देवता को कर लेना है, भोग वगैरह लगा लेना है, क्योंकि भूखे तो आपको पता है किसी को भेजा नहीं जाता है, तो उनको भी भोग लगा लें, आरती कर लें, पूरे परिवार के साथ माँ का विसर्जन करें। अब एक विधि और जान लीजिए आप कि आपको जब विसर्जन करें, आपकी आरती वगैरह खत्म हो गए, हाथों में थोड़ा सा अक्षत लेकर के ये मंत्र बोले, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानम परमेष्ठिचर पूजा आराधना काले च पुनरागमनाय च, यानी कि हे देवता आप अपने स्थान को प्रस्थान करें और जब मैं आह्वान करूंगा या करूंगा पूजा आराधना के समय तो आप पुनः मेरे यहाँ विराजमान होइएगा। तो ऐसा बोल करके जो अक्षत आपने हाथ में लिया वो देवता के ऊपर छोड़ देना है और आपको कलश को, मैंने बताया कि सर्वप्रथम थोड़ा सा हिलाना है, पूर्णतया आपको नहीं हिलाना है। हिलाने के बाद जो है आप कलश का किस प्रकार हटाना है ये आगे की वीडियो पड़ी हुई है। तो अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि कलश विसर्जन किस समय और किस मुहूर्त में करना है। दूसरी चीज की जैसे मैंने बताया, कलश यूं ही हाथों से आपको पकड़ के हिला देना, हटा देना, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने देवता का आह्वान किया था, इस बात का ध्यान रखिए। तो उनका विसर्जन आपको इसी मंत्र के द्वारा करना है और अक्षत छोड़ करके ही करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों इसके बाद जो लोग नवमी का पूजन करेंगे वो कलश विसर्जन के बाद रामनवमी की पूजा होगी, क्योंकि रामनवमी का जो श्रेष्ठ समय है वो भी मैं आपको बताऊंगी, परंतु 11 बजे तक आपको अपना कलश विसर्जन कर लेना है। तो इस 11 बजे के पूर्व भी आप 6 बजे से ही मुहूर्त है, तो आप 6 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना पारण वगैरह कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ, धन्यवाद।